हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुपद के शून्य ज्ञात करने को बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो ये आपका बहुपद दिया हुआ है। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, यानी कि इसका शून्य कितने निकलेगा, 2। तो जो बहुपद का मैक्सिमम पावर होता है उतना ही शून्य निकलता है। इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका शून्य भी 2 निकलेगा। शून्य का मतलब है कि एक्स का मान, जो एक्स का मान निकलेगा उसी को हम शून्य कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले पी फ्रैक्शन एक्स बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8 लिख लेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा उसमें हम गुना करेंगे अचर मान से। तो एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एक है यहाँ पर ही। तो एक है और एक में हम गुना करेंगे अचर मान से। अचर मान का मतलब जो गिनती होता है, संख्या होता है, उसी को हम अचर मान कहते हैं। तो माइनस एक में हम गुना करेंगे -8 से, तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब हम दिमाग लगाएंगे कि कौन से अंक में हम, ऐसा कौन सा 2 अंक है जिसको गुना करने पर -8 आता होगा। तो थोड़ा सोचिए, 4 गुने 2 करते तो 8 आता है, लेकिन सिर्फ 8 आता है। आपको तो -8 लाना है। तो -8 लाने के लिए आप जानते हैं कि अगर हम माइनस गुने प्लस करते हैं गुना तो माइनस आता है। तो इस दोनों दो अंक है, इसमें कोई में माइनस लगा देंगे, कोई में प्लस कर देंगे। तो हम 4 के सामने माइनस कर देते हैं और इसके सामने प्लस कर देते हैं। तो -4 इंटू +2 गुना करेंगे तो -8 आ गया। तो -8 तो ये आ गया। अब -2x लाना है हमें, जोड़ घटाव करने पर -2x लाना है इसी में से। अब देखिए -4 इंटू +2 है, तो ये तो -8 आ गया गुना करने पर। अब यही अंक को हमें जोड़ घटाव करने पर -2x लाना है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि माइनस प्लस प्लस कितना क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर लिखेंगे -4 +2, इसको जोड़ना है तो क्या जाएगा, जुटेगा या घटेगा। तब सभी जानते हैं कि माइनस और प्लस ये जुटता नहीं है, ये घटता है। तो इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। दोनों में से बड़ कौन है, 4 बड़ है। अब 4 के सामने कौन सी चीज है, माइनस है, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। तो -2 निकल कर आ गया। तो हमें इसका गुणनखंड पता हो गया। तो लिखेंगे पी फ्रैक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखेंगे, नहीं ये है, ये गुणनखंड निकलता है, इसी को हमें यहाँ लिखना है। तो लिखेंगे -4x + 2x -8, ये निकल कर आ गया। मतलब कि यहाँ पे -2x को हम गुणनखंड के रूप में लिख लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, फिर लिखेंगे पी फ्रैक्शन एक्स बराबर, अब इसमें से कॉमन करेंगे। कॉमन क्या जाएगा, जो इस दोनों के पास होगा उसमें से एक को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों के पास x है, यानी कि x कॉमन हो जाएगा। तो x को कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन का मतलब कि भाग देंगे, तो इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। और -4x में हम x के भाग देंगे तो -4 बचेगा, क्योंकि x से x कट जाएगा। तो इसमें x कॉमन हो गया। अब इसमें भी कॉमन करेंगे तो प्लस लिखेंगे। अब कॉमन क्या हो जाएगा, 2x -8 में कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन करेंगे तो दुक्का पहाड़ा में 8 भी है। तो दुक्का पहाड़ा में 8 है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, 2 को 2 कॉमन कर लेंगे। जब हम 2 में 2x से भाग लगाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, और -8 में 2 से भाग लगाएंगे तो -4 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग। तो ये इस तरीके से कॉमन करके निकाल लिए। फिर देखेंगे पी फ्रैक्शन एक्स बराबर, इसमें कॉमन फिर हो जाएगा कॉमन। देखिए ये सेम है, जब 2 सेम हो जाए तो एक कॉमन कर लेंगे। तो x -4 लिखेंगे और बच गया ये और ये, तो इसको भी लिखेंगे x + 2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए हमें शून्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए लिखेंगे शून्य के लिए पी फ्रैक्शन x बराबर 0। अब पी फ्रैक्शन x बराबर कितना है, इतना है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, पी फ्रैक्शन x के बगल में लिखेंगे x -4 इंटू x + 2 लिख लेंगे और बराबर 0 लिख लेंगे। अब देखिए ये 0 जो है दोनों के लिए है, तो दोनों को बांट लेंगे। x -4 बराबर 0 कॉमा फिर x + 2 बराबर 0। अब देखिए x अब -4 है, एक बार उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे +4 कॉमा x + 2 है, एक बार उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो लिखेंगे -2। इसीलिए x बराबर हो गया 4 -2। तो शून्य निकल के आ गया 4 -2, यही शून्य निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो आप बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।